ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय और फोर्थ श्लोक चैप्टर का शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। ओके, तो आक्रमण हो गया है। काल कन्या, धीरे धीरे काल कन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन की नगरी में के समस्त निवासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। इतना मारा कि निकम्मा बना दिया। पुरंजन की नगरी मतलब हमारा शरीर, तो शरीर का निकम्मा होने का मतलब शरीर के सारे निवासी। कौन कौन से निवासी हैं शरीर में? तो लंग निकम्मा हो गया, किडनी और लीवर सब निकम्मे हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? मल्टी ऑर्गन फेलियर, सब निकम्मा कर दिया सब। आगे, तया उपभुज्यमानां वै यवना सर्वतः दिशं दार्भी प्रविश्य सुभृशं पार्दयन् सकलां पुरीं। जब काल कन्या ने शरीर पर आक्रमण किया तो यवनराज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगरी में घुसा गए। नगरी में कितने द्वार थे? 9 द्वार थे। कौन कौन से हैं पता है? बताइए। हाँ, यही सब। तो 9 द्वारों से घुस आए। फिर वे सभी नागरिकों को अत्यधिक कष्ट देने लगे। समझ में आया? शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 गुदा, शिश्न। जब मनुष्य को बुढ़ापा सताता है तो शरीर के विभिन्न द्वारों पर रोगों का प्राकट्य हो जाता है। उदाहरणार्थ, आंखों की ज्योति कम पड़ जाती है जिससे चश्मे की जरूरत पड़ने लगती है। कानों से कम सुनाई पड़ने लगता है, अतः सुनने के सहायक यंत्र लगाने पड़ते हैं। नथुने कफ से रुद्ध हो जाते हैं, मनुष्य को सूंघने वाली अमोनिया की शीशी रखनी पड़ती है। इसी प्रकार मुंह के भीतर दांत ठीक से चबा नहीं सकते हैं, जिससे नकली दांतों की आवश्यकता पड़ती है। गुदा भी कष्ट देता है और ठीक से शौच नहीं हो पाता, कभी कभी एनीमा लेना पड़ता है। मूत्र ठीक से ना निकलने से कभी कभी अन्य शल्य नली व्यवहार में लानी पड़ती है, बाहर से वो जो ट्यूब लगाते हैं। और इस प्रकार से सैनिकों ने पुरंजन की नगरी के विभिन्न द्वारों पर धावा बोल दिया। इस प्रकार बुढ़ापे में शरीर के सभी द्वार अनेक रोगों से अवरुद्ध हो जाते हैं और मनुष्य को अनेक औषधियों तथा शल्य उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। हाय, बुढ़ापे आने से पहले ही मर जाए हम, नहीं है? इस कष्ट से बच जाए। कब तक मरेंगे? अगले साल फिर पैदा होंगे, वहाँ उसमें बूढ़ा होंगे। हाँ, सभी लोगों को बूढ़ा होना पड़ता है। जानवरों को बूढ़ा होना पड़ता है, जानवरों को उनकी हालत भी बहुत बुरी हो जाती है। हाँ, हर योनि में आपको बूढ़ा होना पड़ता है और बड़ी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि शरीर जब तक है तब तक जोश भी रहता है हमारे अंदर। ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, योजनाएं, और धीरे धीरे सब चौपट हो जाता है। आदमी निकम्मा हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। इसका मतलब कुछ करने लायक नहीं रहता वो। ये सब प्रभुपाद ने हमें बताया कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर होता है। और आजकल ये और जल्दी आ जाता है, क्योंकि हमारा रहन सहन खान पान इतना गिर चुका है कि हम केवल जीव का स्वाद देखते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोई डॉक्टर बता रहे थे, डॉक्टर ऐसे बोलते नहीं हैं, कोई पता नहीं कैसे कहीं कहीं बताए थे, कह रहे थे कैंसर का कारण आप सुन के हैरान होंगे। कह रहे हैं जो सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है, जो समझ नहीं रहे लोग, वो कह रहे हैं डबल रोटी खाना, ब्रेड। कह रहे हैं जहर है, मत खाओ। जूस जहर है, मत खाओ। कह रहे मैदा बिल्कुल टच मत करो, जिस चीज़ में मैदा है। छोले भटूरे, कह रहे हैं आप दिल्ली में, उसने बोला ऐसा, कह रहे दिल्ली में रह के छोले भटूरे कैसे अवॉइड करोगे? चलो खा लो साल में एक बार। है? हाँ जी, डॉक्टर कह रहे हैं, हम तो खैर कब से कह रहे हैं आप लोगों को, लेकिन क्योंकि खान पान और सब रहन सहन सब जीव के ऊपर आ गया। जो स्वाद लगे, प्रभु जी आज छोले भटूरे बना लें, ये कर लें, करिए। अपने बुढ़ापे को जल्दी आप निमंत्रण दे रहे हैं, आप बुढ़ापा जल्दी आ, और हम भी क्या बन जाएंगे? निकम्मे बन जाएंगे। बड़ा बुरा हाल रहेगा। कैसे करेंगे हम? किसी तरह माला पूरी कर पाएंगे? बस माला तो आप करोगे ही पूरे मरते दम तक, आई होप। बस माला पूरी हो जाए तो आपको लगेगा हो गया, जीत लिया, जगत जीत लिया। हाँ, सब यात्रा में जा रहे होगे, आप केवल फोटो में देखोगे,
ऐसे करके जा ही नहीं सकते, शक्ति नहीं बची शरीर में, नहीं फिर तो इसलिए अपने सेहत का, खान पान का ध्यान रखिए। लाइफ इज़ नॉट फॉर एन्जॉयमेंट। ये शरीर भोगने के लिए नहीं है, जितना भोगोगे उतना बेकार होता जाएगा। ये जितना तपस्या करोगे उतना स्ट्रांग होगा। ये मालूम है आपको, माता पिता तपस्या नहीं करने देते, हाय बच्चा मर जाएगा, हाय एकादशी में फल पे कैसे रहेगा। कौन रह रहा है फल पे बताइए? नोबडी। हमारे कुछ बच्चे रह रहे हैं, छोटे ही हैं वो, ये रह रही हैं और भी हैं, लेकिन बाकी कैसे है, कमज़ोर पड़ जाएगा। हिरण्यकशिपु तपस्या से कमज़ोर पड़ा, जो वज्र का बन गया, उसके बाद कोई मार ही ना पाए उसको, ऐसा बन गया, बिना खाए बिना पिए दही। तो ऐसे ही देखा आपने, ऐसा नहीं देखा? ध्रुव महाराज से क्या हुआ? चलो आप कहेंगे वो एक्सेप्शन। ध्रुव महाराज कह रहे हैं, ध्रुव महाराज एक पैर पे खड़ा हुआ तो पृथ्वी हिलने लग गई, इतना भारी हो गए वो। बताइए, देखने में भारी हुए, अभी हम देखने में भारी हो गए हैं, और एक बच्चे से पिट जाएंगे हम लोग। बच्चा मार के, जैसे हाथी को चूहा अगर चूटी मार के जाए तो हाथी क्या करे, कैसे पकड़े उसको? जब तक हाथी हिलेगा तब तक वो कहीं और काट जाएगा, नहीं? तो ऐसे हो गए हम लोग, छोटा सा कोई हमें मार सकता है। तो बाहर से हम मोटे हो गए, अंदर से हल्के हो गए। और ध्रुव महाराज जरा से थे लेकिन इतने भारी हो गए। समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है समझ में? ओके, तो इसका मतलब आपको ये सब ध्यान रखना है कि हम बुढ़ापे को बुढ़ापे से पहले ना बुला लें कहीं। हमारे आचार्य अगेन शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में तो उन्होंने चालू किया। बताइए, आप सोच के हैरान होती कैसे हो पाएगा ये। 70 में स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद वीडियोस देखिए, वो सारी वीडियोस जिसमें वो जो भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये सारे द्वारों से खुल गया और ऐसा पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ? तस्याहं प्रपीडयमानायम अभिमानी पुरंजन अवाप उरु विधानतापान कुटुंबी ममताकुला। जब इस प्रकार वह नगरी सैनिकों तथा काल कन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई तो अपने परिवार की ममता में लिप्त राजा पुरंजन यवनराज तथा काल कन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गया। ममता में लिप्त था, किसी कोने में बैठ गया होगा पलंग के नीचे, सारे बच्चों को ऐसे करके, आ जाओ इसके नीचे आ जाओ, बहुत भयंकर समय है। महल के किसी कोने में घुस जाता है ना आदमी, बाहर महाकार चल रही है, सबसे अंत में ही राजमहल पे पहुंचेंगे कुछ सैनिक, उसकी भी रक्षा कर रहे हैं अभी, तो बाहर मार काट हो गए, सब नागरिक मारे जा रहे हैं। धीरे धीरे वो राजमहल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे राजा छुपा हुआ है अपने बच्चों के साथ। अब थोड़ी देर में उसका जो बेडरूम है उसका दरवाज़ा धाड़ से तोड़ा जाएगा, और तब क्या होगा उसका बताओ। संकट में आ गया। जब हम शरीर का उल्लेख करते हैं तो उसमें बाहरी स्थूल शरीर के विविध अंग मन बुद्धि अहंकार भी सम्मिलित हैं। वृद्धावस्था में ये सब निर्बल हो जाते हैं, जिससे अनेक रोग आ घेर लेते हैं। शरीर का स्वामी आत्मा कार्य के क्षेत्र का ठीक से उपयोग न करने के सकने के कारण अत्यंत दुखी होता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला गया कि जीवात्मा ही इस शरीर का स्वामी है, और यह शरीर कर्म रूपी यानी कि क्षेत्र है, कर्म भूमि है। जब खेत में तरह तरह के झंड झाड़ झंखाड़ उग आते हैं तो खेत के स्वामी के लिए कार्य कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। यह स्थिति आत्मा की है। तो शरीर क्या है? कर्म भूमि है। अधिकतर लोग बोलते हैं ये शरीर कर्म भूमि है, इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम कर्म करते हैं। तो कर्म करे बिना तो कोई इंसान रह ही नहीं सकता है, बता दें, प्रभुपाद बताते हैं और हमारे भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय में गीता के, या कर्म योग के अध्याय में, कर्म करे बिना कोई नहीं रह सकता है। तो बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी भी तो कर्म कर रहे हैं। तो कर्म ऐसा कौन है जो कर्म नहीं कर रहा है? तो कर्म भूमि तो है, लेकिन कर्म क्या है? कर्म है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए ये कर्म भूमि मिली है। ये असेट हमें उसी पर्पज़ के लिए दिया गया है। इस असेट के लिए हमने क्या कर दिया? इसको किसके लिए बना दिया? कि ये जीव के लिए, शीशे के आगे खड़े होने के लिए, हाँ, अलग अलग हेयर स्टाइल, अलग अलग मेकअप, अलग अलग खान पान, ये इसके लिए बना दिया हमने इसको। यह स्थिति आत्मा की हो जाती है जब शरीर स्वयं रोग के कारण भार बन जाता है। शरीर के ठीक से काम ना करने तथा चिंता के कारण शरीर पर अतिरिक्त भार लगता रहता है।
इंद्र उसकी गुर्दे उसके अंग ढीले और कमज़ोर पड़ने लगते हैं। मन बुद्धि इस कारण से उनकी डिटर्मिनेशन समाप्त हो जाती है। एक चीज़ कम नहीं होती, लेकिन क्या? इच्छाएं कम नहीं होती हैं, ये समस्या है। बाकी सब कम हो जाता है, इससे और ज़्यादा चिड़चिड़ाहट पैदा होती है। कन्योपगूढ़ो नष्ट श्री कृपणो विषयात्मक नष्ट प्रज्ञो हृतश्रव्यो गंधर्व्यवन नैर्बलात्। काल कन्या द्वारा आलिंगन किए जाने से धीरे धीरे राजा पुरंजन का सारा शारीरिक सौंदर्य जाता रहा। एक फोटो देखिए आपने प्रभुपाद के, उसमें नर्क की कि एक आदमी एक लेडी से आलिंगन कर रहा है, और वो लेडी क्या है? लोहे की लेडी है, और वो जल रही है। देखा ही नहीं आप लोगों ने? बताइए, देखिए। और उससे उसको जबरदस्ती आलिंगन करने को बोला जा रहा है। बड़ा शौक था ना तुझे, अब कर। हाँ, और वो जल रहा है चिपट के, बताइए, सोचिए। हाँ, समझ में आया? तो ये जो हमारी इच्छाएं हैं, स्पर्श की इच्छाएं, वो हमें जला देती है, पता नहीं चलता उसका। धीरे धीरे वो जला रही है हमको। हाँ, वो हमारे सामने रिएक्शन खड़े कर रही है, बहुत बड़े बड़े। ये बता रहे हैं यहाँ पर, काल कन्या द्वारा आलिंगन किए जाने से राजा पुरंजन का सारा शारीरिक सौंदर्य जाता रहा। समझ में आया? पाप कम करने से क्या होता है? सारा इस प्रकार का जो हमारा तेज है, चमक है, वो चला जाता है। अत्याधिक विषय आसक्त होने से उसकी बुद्धि क्षीण हो गई, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है उस वक्त, क्योंकि दिमाग में केवल हाउ टू एंजॉय। जैसे अजामिल अपनी अच्छी खासी पत्नी को घर से निकाल दिया बाहर, हाँ, और उस चरित्रहीन लेडी को घर में लाके बिठा दिया। सोचिए, माता पिता को घर से निकाला, पहले पत्नी को निकाला और उसको घर में ले आया, और उससे कई सारे बच्चे पैदा कर डाले, और लुटेरा गुंडा बदमाश बन गया। उसकी सोचने समझने की सारी शक्ति चली गई। उसको भक्तों से ही खुजली होने लगती है, चिड़ मचने लगती है भक्तों से ही। जब उसकी बुद्धि समाप्त होती है तो क्या होता है? भक्तों से चिड़ मचती है उसको। हाँ, इनके साथ नहीं रहना, इनके साथ क्यों? हर चीज़ में रोका टोकी। उसका मन क्या है? बेरोक टोक कुछ कर पाए, मजे कर पाए। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, अत्याधिक विषय आसक्त होने से उसकी बुद्धि क्षीण हो गई, सारा ऐश्वर्य चला गया। सब कुछ खो देने पर गंधर्वों और यवनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। घुस गए उसके बेडरूम में, जीत लिया उसको। अब वो निहत्था खड़ा है, हाँ, तलवार ऐसे उसके गले पे टंगी हुई है। चारों तरफ समाप्त हो चुका है। पुरंजनी ने एक घर बनाया था, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। बहुत खुशियों से हमने उसको जोड़ा था, कैसे एक एक चीज़ लगाई थी हमने। याद है तुम्हें वो दिन जब वो फ्लास्क लेके आए थे वहाँ से, जब ये वाला बेड लाए थे, ये दीवार, ये पेंट, एक एक चीज़ हमने अपने हाथों से करी थी। हाँ हाँ, याद है। एल्बम निकालो, एल्बम निकालते हैं, एल्बम अपनी सीडी निकालते हैं पुरानी, आओ बैठ के देखते हैं। सारे लोग बैठ के देख रहे हैं, लेकिन आज वो चला गया। अब वो खड़ा है, बेगानों की तरह खड़ा है अपने ही घर में। बस थोड़ी देर में उसका समाप्ति होने वाली है। हाँ, बलपूर्वक उसको जीत लिया। विशीर्णा स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलानान दितान पुत्रान पौत्रानुगात गामात्यांजायाम च गत सौहृदाम। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, उसके पुत्र पौत्र नौकर मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं। अब क्या करें ऐसे में? वो कह रहे हैं दरवाजा बंद करो, है तुम्हारी ऐसी तैसी, दरवाजा बंद करो, मरना है क्या? वो उधर से भाग रहा है, उधर से कोई नहीं सुन रहा किसी की। अब मंत्रियों मेरी रक्षा करो, मतलब अपनी रक्षा करें अभी तुम्हारी करें। कोई नहीं सुन रहा है। पुत्र पौत्र नौकर, बताइए जी, हमें बुढ़ापे से निकाल सकते हैं? वो मृत्यु में बचा सकते हैं? हमें नहीं बचा सकते हैं। उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं अन्य मनस्क हो रही है। अरे कौन है ये? ये वही पुरंजनी है जिसको देखा तो ये जाना सनम। ये वही है जिसको देख के, याद है आपको गार्डन में वो आई थी शुरू में, वो दिन याद करो।
जब हम पहली बार मिले थे, याद करो वो गार्डन, तुमने मुझे क्या बोला था, मैंने तुम्हें क्या बोला था। आज कह रहे हैं कि वो अन्य व्हाट कैन आई डू, आप सबको मरना है अकेले, आप सबको आप नहीं आप जाना, आप क्या करें। नहीं याद है कहानी जब हमने बोला सब लोग रो रहे थे, हाँ कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, आ जाओ तुम्हारे लिए अपने आप को भी मार देंगे। तो याद है वो उस साधु ने कहा अच्छा मेरे पास तरीका है, मेरे को मंत्र पता है, तुम मर जाओगे जिंदा हो जाओगे, बोलो। वो भाग लिया वहाँ से, एक एक करके सारे भाग लिए जो अभी तक रो रहे थे। तो ऐसे ही वो पत्नी अन्य मनस्क होकर खड़ी थी। जब मनुष्य आसक्त हो जाता है तो उसकी इंद्रियां तथा अंग शिथिल पड़ जाते हैं, अर्थात वे उसके वश में नहीं रहते। और इस प्रकार से धीरे धीरे उसके पुत्र पौत्र अनादर करने लगते हैं। अंदर जाओ ना, बाहर आए थे, बाद में ऐसा लगता है मुंह से बलगम टपक जाएगी, तेरा अंदर कमरे में रखा कर, मुंह में रुमाल रखो, रुमाल। हाँ क्योंकि बोला था लगता है बलगम निकल ही आएगा, वो कह रहे रुमाल रखो, अंदर जाओ कमरे में। सब अनादर करते हैं, ये हमारे साथ होने वाला है। चाहे आपके भक्त बच्चे भी हों, डोंट वरी, ऐसा हो सकता है। हाँ जी, तैयार रहना चाहिए। इसलिए भगवान की सेवा में घर में मत घुसो ऐसे में, तब एक घर के मालिक के वश में नहीं रहते। जिस प्रकार हम अपनी इंद्रियों का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों को बदले में शरीर से शक्ति की आवश्यकता है। मनुष्य अपने सुख के लिए परिवार बनाता है, घर का सभी जो है सदस्य भी घर के मुखिया से सुख चाहते हैं। जब उससे उसे पर्याप्त सुख नहीं मिलता है, धन नहीं मिलता है, तो उस अरुचि होने लगती है। हाँ, कृपण शब्द छठे श्लोक में आया है और यह ब्राह्मण शब्द के विरोध में आया है। मनुष्य जीवन पाकर उसे ब्राह्मण बनना चाहिए, जिसका अर्थ है परम सत्य ब्रह्म की स्वाभाविक स्थिति को समझना। यानी कि मनुष्य रूप में आके उसे समझना चाहिए कि वो कौन है, भगवान कौन है, उसका पर्पस क्या है, और दूसरों को भी बताना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वो कृपण है, यानी कि इज नॉट यूजिंग द बॉडी फॉर द पर्पस। हमें मनुष्य जीवन में यह सुविधा मिलती है, लेकिन यदि हम इस अवसर का सदुपयोग नहीं करते तो हम कृपण बन जाते हैं। कृपण वो है जो उसके पास धन है लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करता है, खर्च हो जाएगा। कैसा चल रहा है? मंदा चल रहा है, बहुत बुरा समय चल रहा है। यहाँ जाओगे, यात्रा में जाओगे, नहीं जी नहीं। अच्छा ये कुछ करोगे, प्रसाद वसाद, नहीं जी नहीं, पैसा बचाएंगे, पैसा बचाएंगे, पैसा बचाएंगे। हाँ, और पैसे की शुद्धि वास्तव में भगवान के लिए उसको लगाने में, या शरीर की शुद्धि है भगवान के लिए सेवा में लगाने में। लेकिन वो शरीर को बचाता है, पैसे को बचाता है, खुद को बचाता है, तो बता रहे हैं वो कृपण है, क्योंकि उसके बाद बड़ा बहुमूल्य वस्तु मिली थी जिससे वो अपने आप को प्यूरीफाई, शुद्ध कर सकता था, लेकिन उसने और ज़्यादा अशुद्ध कर दिया अपने आप को। हम वास्तव में देख सकते हैं कि जिस मनुष्य के पास धन है उसे खर्चता नहीं है, कृपण बना रहता है, कभी सुखी नहीं रहता है। इसी प्रकार जब मनुष्य की बुद्धि इंद्रिय तृप्ति के कारण भ्रष्ट हो जाती है तो वह आजीवन कृपण बना रहता है। डोंट बिकम अ कृपण, नथिंग बिलोंग्स टू अस, नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस धन एंड ऑल। सबको भगवान की सेवा में लगा दी जाए, क्योंकि एक दिन हमसे छीन लिया जाएगा। नहीं, कोई दबंग व्यक्ति हो आपके पास, पता है कि वो मेरे थाली में से एक रसगुल्ला लेके ही जाएगा ना, कई होते हैं ना एकदम, तो क्या बेटर है? अरे आइए आइए, आओ, हाँ बलराम प्रभु एक रसगुल्ला खा लो, तो पहले दे दो उनको, तो उससे क्या होगा? अरे यार बड़ा अच्छा लड़का है, तो कम से कम एक फायदा तो जाएगा, और कोई नहीं छीन पाएगा उससे, क्योंकि उसने माफिया को अपना बना लिया। कम से कम और तो नहीं छीन पाएगा ना कोई, और ये छीनेगा नहीं क्योंकि इसको तो हम दे ही रहे हैं, तो थोड़ा संतुष्टि भी रहेगी, दोस्ती भी बन गई, काम भी आ गया। जो चीज़ छीन जानी है क्या करो उसको बेटर दे दो। क्या क्या छीनेगा हमसे? ये शरीर, ये धन छीनेगा कि नहीं? आप कहोगे पूरी छीनेगा थोड़ी, मेरे बच्चों को चला जाएगा, ये हमारा भ्रम है। क्योंकि बच्चे फिर क्या करेंगे उससे आपके लिए? आपके लिए क्या करेंगे? आप अगर कुत्ता बिल्ली अगर कुछ बन गए तो कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ उसके लिए? इसलिए उसको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। भगवान भी कहेंगे चलो इसने दिया, एनीवे हमारे पास रहना ही नहीं है। ये फिलॉसफी पुरंजन नहीं समझ पाया और बड़ी बुरी तरह रंगे हाथों पकड़ा गया, अनअवेयर, अनवांटेड तरीके से वो फंस गया। अब बस आखिरी चोट बची है। आप देखना चाहेंगे उसका अंतिम संस्कार?
कैसे उसकी गर्दन कटी, कैसे पुरंजन समाप्त हो गया। थोड़ा दुख होगा ना, बड़े दिनों से सुन रहे थे उसके बारे में। जाने वाला है, आने वाला कल जाने वाला है। हो सके तो क्या है, इसको अपना बना ले, समथिंग लाइक दैट। नहीं तो ये पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें हरे कृष्णा जप ले, नहीं तो ये जाने वाला है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।